राधे राधे दोस्तों, एक आप लोगों को चटपटा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों को जैसी भी लगे आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो एक थी सास बहू। तो सास बहू थी तो सास ने गाय रखी थी और बेटा उसका जो था वो कमाने बाहर गया हुआ था। खाली सास बहू दोनों ही रहती थी घर में। बेटा कमाने गया था। तो बहू ने सास ने गाय रखी थी तो गाय का दूध जब निकालती थी तो दूध ला के गर्म करने के लिए रखती थी। गोईठा में लगा के गर्म करने के लिए आरा लगा के, गोईठा पहले गांव में गोईठा होता था तो दूध कचरी में गर्म करने के लिए रख दिया जाता था। तो जब रख देती थी गर्म होने के लिए तो वो दूध जो है रख के चली जाती थी सास उसकी बाहर काम करने के लिए। और वो आती थी। बहू क्या करती, जब वो दूध अच्छे से गर्म हो जाता, लाल हो जाता, तो उसका जो मलाई पड़ती थी, दूध उसका बहुत खाने का मन होता था, उसको बहुत अच्छा लगता था। तो उसने बोला कि वो बोली नहीं किसी से डर के मारे और अपना जो है वो कर लिया। रोज रोज उसमें से दूध निकाल लेती और मलाई निकाल लेती और अपना ले जाके ठंडा करके खा लेती। सास को नहीं पता लगता। सास कई दिन तक ऐसे देखती रही। तो एक दिन सास सोच रही, यार रोज मैं दूध गर्म करने को रखती हूँ और दूध में से दूध भी गायब, मलाई भी गायब हो जाती है, समझ ही नहीं आता कौन खाता है, कहाँ जाती है। खाने वाला भी कोई घर में नहीं है कि छोटा बच्चा हो कोई और हो कि निकाल लेता है, नहीं पता चलती। तो एक दिन उसने अपनी बहू से पूछ लिया। कई दिन जब ऐसे देखते देखते बीता तो एक दिन उसने अपनी बहू से पूछ लिया। बोली कि इसमें मैं दुल्हन दूध रखती हूँ गर्म होने के लिए तो इसकी मलाई भी गायब हो जाती है, दूध भी गायब हो जाता है, पता ही नहीं लगता कहाँ जाता है। तो उसने बोला कि हाँ मम्मी मुझे नहीं पता, बिलैया खा जाती होगी। अब बिलैया वो घर के वहीं कोने में कहीं बैठी सुन रही थी। बोली बिलार खा जाती होगी, वो बिल्ली सुन रही थी। बोली अच्छा ये बात है, इसका बदला कभी न कभी तो मैं लूंगी तुझे, चिंता न कर। अब उसके बावजूद भी फिर वो कई दिन तक दूध के साथ ऐसे होता रहा। अब एक दिन क्या हुआ कि उसका आदमी कमा के आ रहा था तो वो सोचा कि घर चलूंगा, पैसे वैसे खूब बढ़िया से कपड़े लत्ते अपनी माँ के लिए अपनी बहू के लिए लेके आ रहा था, बीवी के लिए, और सरप्राइज दूंगा। अब वो बिल्ली जब वो आ रहा था, वो गांव पहुंचा तो उसने बिल्ली ने देख लिया इसका आदमी आ रहा। अब उसने क्या किया कि जाके किसी की मर्दाना चप्पल लाके और उसकी बहू के गेट के पास रख दिया, गेट के सामने। अब वो आदमी आया, पहले तो वो अपनी अम्मा को बुला रहा, तो अम्मा उसकी कहीं बाहर गई हुई थी गांव में, यारी दोस्ती में अपना बातचीत कोशिश कर रही थी। अब वो आवाज लगाया, जब माँ नहीं बोली तो अपनी घरवाली की तरफ चल पड़ा, अपनी बीवी की तरफ। जब अपनी बीवी की तरफ चला तो देखा तो गेट पे चप्पल रखा था, तो वो चिढ़ गया। अब वो चिढ़ गया अपनी बहू को उल्टा सीधा बोलने लगा, भला बुरा कहने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा, बाहर निकल बाहर निकल, किससे बात करती है, किसको बुलाई है, कौन बैठा है, वो बोल रही है। उसकी घरवाली डर के मारे एकदम डरी डरी सी सहमी सहमी सी हो गई। अरे मैंने तो किसी किसी को बुलाया ही नहीं, किसी को कुछ कहा ही नहीं, कहीं कोई बात ही नहीं मेरी किससे, क्यों ऐसे बोल रहे हो, क्या हो गया, कैसे हो गया। तो अब उसने गुस्से, जब उसकी सास भी आ गई, उसे बोली क्या है बेटा, क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो। बोला इसलिए गुस्सा हो रहा हूँ कि देखो ये तुम तो चली जाती हो घूमने और ये पता नहीं किसको बुला के घर में किससे बातचीत करती रहती है। तो बोला नहीं किसी से बातचीत नहीं करती, मेरे घर कोई आता जाता नहीं है, किसी से कोई बात नहीं करती है। तो बोले कि नहीं ऐसी, वो गुस्से में माँ को भी और अपनी बहू को भी घर से बाहर निकाल दिया, भगा दिया, घर भगा दिया। तो वो दोनों अपना घर से बाहर निकल के जाके गांव के एक जंगल में बैठी थी। 2-3 दिन ऐसे बीत गया बिना खाए पिए, बिना पिए। अब वो एक दिन उसका आदमी कुएं पे नहा रहा था और वो 2-3 बिल्ली वहां खड़ी होकर बातें कर रही थी। वो बातें कर रही थी कि देखो अब मजा आ रहा है कि बहू क्या करती थी, दूध भी पी लेती थी, मलाई भी खा लेती थी और दोष मेरे पे लगाती थी, दोष मेरे ऊपर लगा रही थी। अब मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है, अब मलाई भी खाने को मिल रही, दूध भी पीने को मिल रहा है और अकेले रह भी रहा, उसको मार के भगा दिया घरवाली। अब उसके आदमी ने सुन लिया। अब जब उसका आदमी सुन लिया तो कहा अच्छा मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं समझ ही नहीं पाया, बात तो
ये ऐसी थी, खाट जो है मैं समझ नहीं पाया। फिर वो अपनी वहीं लोटा बाल्टी छोड़ा, न नहाया न धोया, गया अपनी माँ को, अपनी घरवाली को ढूंढने चला गया। अब ढूंढने गया, ढूंढते ढूंढते वो एक जंगल में दोनों मिली, फिर बुला के ले आया घर, बोला कि हाँ। तो उसको वहां पे एक बुढ़िया अम्मा मिली, बोली बेटा क्यों रो रही हो? तो बोली कुछ नहीं, मेरी कोई गलती भी नहीं है माता, और ऐसे ऐसे मेरे आदमी ने मेरी सास को मुझे मार के निकाल दिया। तो बोली अच्छा, तो एक बात कहूँ मानोगी? कहीं हाँ बोलो। तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अपना जब तुम्हारा तुम्हारा आदमी तुमने लेने चला है, तुम अपने घर जाना तो एक पूजा करना। ये सब चटपटा माता की कृपा है, उन्हीं की वजह से सब हो रहा है। तो बोली अच्छा। यहाँ उसके आदमी को पता लग गया, उसने बिल्ली बातें कर रही थी उससे सुन लिया। अब वो दौड़ा दौड़ा अपने घरवाली को, अपने उसको ढूंढने दोनों को चला गया। जब वो अपने दोनों को ढूंढने चला गया तो ढूंढ के भाई वही जंगल में मिली। वो अपनी माँ को पकड़ के रोने लगा, अपनी घरवाली से भी क्षमा उमा मांगने लगा, अपने माँ से भी क्षमा मांगा कि मेरे से गलती होगी माता जी, मुझे मम्मी पता नहीं था, और ऐसे ऐसे वहाँ बिल्ली बात कर रही थी, उसकी बातें सुन के मेरे को समझ आया, अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मुझे माफ कर दो, घर चलो। तो उसकी वो चली मतलब बोली कि नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, वो माता का आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद तो उन्हें चटपटा माता के है। मैंने यहाँ बोला और वहाँ आप लोग को सब बात पता लगी, आप वापस आए। फिर गए दोनों सब, मतलब सास भी बहू भी और उसका आदमी भी, सब घर गए। घर जाके तो बोला कि मैं घर में तो तभी जाऊंगी जब चटपटा माता की पूजा कर दूंगी, ऐसा कर तू सामान ले आ सब, और मैं पूजा कर दूंगी करूंगी। और अपनी बहू को भी समझाया कि ये तुम्हें कुछ खाने पीने का मन है, कोई बात है तो बेटा मुझे बताया करो, अब बताओगी नहीं तो मैं जानूंगी कैसे। तो ऐसे ही करके सबकी पूरी हुई पूजा। दोस्तों, अब मेरे को तो, मैं ऐसे ही जानती थी, शनि माता, वो चटपटा माता की कहानी मेरी ऐसे ही थी, और मैं ऐसे ही जानती हूँ। आप लोगों को कैसी भी लगी, जैसी भी लगे, कमेंट बॉक्स में आप भी बताना। बोलो चटपटा माता की जय।